दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से एक लड़का जिसका नाम आलम होता है, जिसकी उम्र महज 24 से 25 साल के आसपास होती है, अपना वीजा बनवाता है, पासपोर्ट बनवाता है और दुबई चला जाता है। दुबई में एक शेख के वहाँ नौकरी करता है। उसका काम बस इतना होता है कि घर की देखभाल करना, घर की साफ सफाई करना और पेड़ पौधों की रखवाली करना। जो शेख होता है उसका काजू बादाम किशमिश का एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, तो अक्सर वो बिजनेस की मीटिंग करने के लिए कभी कदार विदेश भी जाया करता है। और इस तरह से शेख के घर में सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं, शेख की पत्नी, आलम और उनकी एक 4 साल की छोटी बच्ची होती है। एक दिन शेख की पत्नी आलम से कहती है कि आलम, अगर तुम मेरी हसरतें पूरी करोगे तो इसके बदले में तुमको बहुत अमीर आदमी बना दूंगा। अब जैसे ही आलम ये बात सुनता है वो तंग रह जाता है। कहता है कि आखिर जो शेख की पत्नी है उनकी क्या हसरतें हैं, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं। जो आलम था वो आखिरकार पूछ ही बैठता है कि मैडम तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं। जो शेख की पत्नी होती है वो कहती है कि तुमको कुछ नहीं करना है, बस एक रात के लिए मेरे साथ हमबिस्तर हो जाना है, मेरे साथ एक रात बितानी है। जैसे ही आलम सुनता है वो तंग रह जाता है, डर जाता है, चौंक जाता है और मन में सोचने लगता है कि मैं विदेश आया हूँ, अगर यहाँ पर किसी ने कुछ गलत करते हुए देख लिया तो लोग मुझे जान से मार देंगे। लेकिन शेख की पत्नी उसे भरोसा दिलाती है, दिलासा दिलाती है, कहती है कि तुमको कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा हम दोनों के बीच होगा। अच्छा, एक दिन जो आलम होता है वो अपने कमरे में सोया होता है। जो शेख की पत्नी होती है वो रात के 12 बजे आलम के कमरे में चली जाती हैं और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती हैं। शेख की पत्नी उस लड़के के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे सुनने के बाद आप कल्पना नहीं कर पाओगे। तो दोस्त, इसीलिए आप इस कहानी में, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और मैं नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो दोस्त, आप इस कहानी में अंत तक बने रहें। ये आज की जो कहानी है बहुत ही रोचक और दिलचस्प होने वाली है। दोस्त, सच बता रहा हूँ, करीब करीब 3 सालों से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ यार। कुछ मेरे भी सपने हैं। मैंने भी लोगों से कह रखा है कि जब मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊंगा मैं लोगों की जा जाकर घर में मदद करूंगा, बस इतना ऊपर वाला दे दे कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। तो दोस्त, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इस भाई को प्लीज़ एक बार सपोर्ट कर दो, एक बार सपोर्ट कर दो। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है यार। रो नहीं सकता आपके सामने, क्योंकि लड़कियां रोती हैं, मर्द की आंख में आंसू नहीं आते हैं, उनका दर्द ही बोलता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है दुबई की राजधानी अबू धाबी की। वहाँ पर एक शेख साहब रहा करते हैं जो कि पैसों से बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। उनका बादाम, किशमिश, इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। उनके घर में मात्र 3 लोग रहा करते हैं, शेख, उनकी पत्नी और उनकी एक 4 साल की बेटी होती है। अच्छा, कभी-कभी शेख को मीटिंग करने के लिए विदेश भी जाना पड़ता था, तो उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता है, तो उनको एक नौकर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो परिवार की अच्छी देखभाल कर सके, उनके घर को अच्छे से देख सके और उनके जो परिवार में उनकी पत्नी, उनकी बेटी थी, उनका ख्याल रख सके। और वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और इधर यूपी के एक छोटे से गांव का एक गरीब लड़का जिसका नाम आलम होता है और जिसकी उम्र महज 24 से 25 के आसपास होती है। घर के हालात ठीक नहीं होते हैं, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत परेशानी होती हैं, लेकिन कैसे भी करके माँ बाप उधार पैसा लेकर, उधार ब्याज लेकर पैसा अपने बेटे को कैसे भी करके दुबई भेज देते हैं। सोचते हैं कि बेटा पैसा कमाएगा तो घर के हालात ठीक हो जाएंगे। और ऐसा उस लड़के के साथ होता भी है और वो लड़का आगे चलकर इतना बड़ा आदमी बनता है। आप कहानी को सुनते रहिए। फिर जो आलम होता है वो एयरपोर्ट जाता है। एयरपोर्ट से डायरेक्ट वो अपनी फ्लाइट पकड़ता है दुबई की। दुबई के जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरता है वो शेख को कॉल करता है। शेख आते हैं, उनकी पत्नी आती है और उनकी बेटी आती है। वैसे ही उनको रिसीव करके अपने घर ले जाते हैं, वहाँ पर नाश्ता करवाते हैं, अच्छी खातिरदारी करते हैं, मानो कि उनके रिश्तेदार का कोई आदमी हो। और आलम को शेख साहब वहीं बाहर रहने के लिए एक क्वार्टर दे देते हैं। जैसे ही शाम होती है वैसे ही जो आलम का खाना पीना होता है उनके क्वार्टर पर पहुंच जाता है। खाना पीना खा पीकर सभी लोग सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही शेख साहब उठते हैं और आलम को सारा काम समझा देते हैं कि तुमको ये काम करना है, ये ऐसे करना है, घर की साफ सफाई ऐसे करनी है, इस बागवानी की रखवाली कैसे करनी है। ये सारे घरेलू जो काम होते हैं वो आलम को अच्छे से समझा देते हैं। एक दिन शेख साहब के पास एक फ़ोन आ जाता है विदेश से मीटिंग करने के लिए। अच्छा, जो शेख साहब होते हैं उनका जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आलम को सब कुछ समझा बुझा देते हैं कि मेरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखना। अब तुम एक नौकर नहीं, तुम एक घर के सदस्य बन चुके हो। जो आलम होता है वो अपनी ज़बान में कहता है कि शेख साहब आप बेफ़िक्र होकर जाइए, मैं आपकी पत्नी और आपकी बेटी का बहुत अच्छा ख्याल रखूँगा, बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा।
उनको तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दूँगा। जो शेख साहब होते हैं आलम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और सुबह ही जो भी सामान सट्टा होता है, ज़रूरतमंद की सामान चीज़ें होती हैं, वो शेख साहब पैक कर लेते हैं और एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने के लिए चले जाते हैं और दूसरे ही दिन जहाँ मीटिंग करनी होती है, शेख साहब पहुँच जाते हैं। अब इधर जो आलम होता है वो शेख साहब के बताए हुए जो जिस तरीके से काम बताया था, उस तरीके से कर रहा होता है, घर की साफ-सफाई करता है, बाकी रखवाली करता है, उनकी बेटी को सुबह स्कूल छोड़ाता है और जब से छुट्टी होती है, वैसे ही उनकी बेटी को घर ले आता है। अच्छा जो शेख की बीवी होती हैं, वो अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाती हैं, लेकिन मन में सोचती हैं कि अब तो ये जो लड़का है, ये नौकर नहीं बल्कि घर का सदस्य बन चुका है, तो इसके सामने नकाब क्या पहनना। तो जो शेख की पत्नी होती हैं, वो अक्सर करके अपना नकाब हटा देती हैं और आलम के सामने जब भी जाया करती हैं, तो बिना नकाब के जाया करती हैं। अच्छा आलम ने इससे पहले सुना था कि जो दुबई की महिलाएँ होती हैं, औरतें होती हैं, वो देखने में हसीन और खूबसूरत होती हैं। आज उसने जब अपनी आँखों से शेख की बीवी को बिना नकाब के देखा, तो उसके पाँव के तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका वो सब करने का मन करने लगता है, जो वो अपने गाँव में सोचता था। लेकिन फिर उसको ये बात याद आ जाती है कि मैं विदेश आया हूँ, यहाँ पर अगर मैं कुछ गलत करूँगा, तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा, मुझे जान से मार दिया जाएगा। ये सारी बातें सोचकर वो अपने आप को तसल्ली दे लेता है, मना लेता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो शेख साहब की पत्नी होती है, उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। तो जो आलम होता है, वो तुरंत डॉक्टर को बुला कर लाता है, उनकी जाँच कराता है। जाँच कराने के बाद पता चलता है कि इनको थोड़ा-सा वायरल फ़ीवर हुआ है, 2-4 दिन को आराम करने को मिले और इनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। डॉक्टर साहब जो भी दवाई होती हैं, वो सब देकर चले जाते हैं। इधर जो आलम होता है, वो शेख की बीवी की बहुत ज़्यादा खातिरदारी किया करता है। जो भी ज़रूरत पड़ती है, दवा देता है, समय पर पानी देता है और समय पर खाना दिया करता है। जो शेख की बीवी होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आलम से खुश होती हैं क्योंकि आलम उनका ख़्याल रख रहा होता है। फिर जब 4 से 5 दिन में शेख की बीवी ठीक हो जाती हैं, तो आलम के पास जाती हैं, उससे कहती हैं कि और मन ही मन में जो शेख की बीवी होती हैं, वो आलम को पसंद करने लगती हैं क्योंकि जो हिंदुस्तान के लड़के होते हैं, वो जवान होते हैं, देखने में भी खूबसूरत होते हैं। तो जो शेख अब इधर शेख को गए हुए करीब-करीब 2-4 हफ्ते भी बीत जाते हैं, करीब-करीब 1 महीना बीत जाता है, लेकिन शेख साहब वापस नहीं आते हैं। इधर जो शेख की बीवी होती हैं, वो आलम को देखकर मुस्कुराया करती हैं, मुस्कान दिया करती हैं। आलम सोचने लगता है कि कुछ तो बात है, जो शेख की बीवी हैं, वो मुझे देखकर इतना क्यों हँसती हैं। फिर एक दिन आलम पूछ ही लेता है कि मैडम जी, आप इतना मुझे देखकर क्यों हँसती हो? लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती हैं, हँसती हैं और कमरे के अंदर चली जाती हैं। एक दिन जो शेख की बीवी होती हैं, वो आलम के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि आलम मुझसे तुमसे एक बात बोलनी है। आलम कहता है कि हाँ मैडम, जो भी बात हो आप दिल खोल कर बोलिए, जो भी काम हो आप दिल खोल कर बोलिए। बोलते हैं कुछ काम कुछ है नहीं, मैं तुमको बहुत अमीर आदमी बनाना चाहती हूँ। आलम जैसे ही ये बात सुनता है, वो सोचता ही रह जाता है कि मैडम क्या कह रही हैं? तो कहती हैं कि मैं तुमको हाँ, बहुत बड़ा या बहुत अमीर आदमी बनाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुमको मेरी एक दिली इच्छा है, मेरी एक ख्वाहिश है, उसको पूरी करनी पड़ेगी। जो आलम होता है वो हैरान हो जाता है, कहता है कि ऐसा क्या क्या काम है मैडम जी? मेरे करने के बाद आप मुझे अमीर बना दोगी। जो शेख की बीवी होती हैं, कहती हैं कि बस काम इतना सा है कि तुमको मेरे साथ एक रात सोना है, मेरी जो हसरतें हैं वो पूरी करनी है। अब जैसे ही ये बात आलम सुनता है, उसके पाँव के तले ज़मीन खिसक जाती है। वही बातें उसे फिर याद आ जाती हैं कि मैं विदेश में हूँ, यहाँ पर अगर किसी ने कुछ गलत करते हुए देख लिया, तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन जो शेख की बीवी होती हैं, उसे साहस देती हैं, कहती हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, जो चीज़ें होंगी वो गुप्त तरीके से होंगी, हमारे तुम्हारे अलावा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जो आलम होता है, वो शेख की पत्नी को इस काम के लिए मना कर देता है। शेख की पत्नी शर्मा जाती हैं और शर्मा कर अपने रूम में चली जाती हैं। एक दिन करीब-करीब रात के 11 बज रहे होंगे, तभी जो आलम होता है, वो अपने कमरे में सो रहा होता है। इधर जो शेख की बीवी होती हैं, उनको वो सुख नहीं मिल रहा होता है जो शेख साहब दे रहे होते हैं। उनको वो सुख कभी मिला ही नहीं जो उनको मिलना चाहिए। अब उनके मन में यही सारे ख़्याल उठने लगते हैं कि मैं आलम के रूम में जाऊँ, उसके साथ अपनी हसरतें पूरी करूँ। अब जो शेख की बीवी होती हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे आलम के कमरे के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। वहाँ पर देखती हैं कि आलम सो रहा है। सोते हुए आलम बहुत अच्छा लग रहा है और अंदर से जैसे ही सटकनी लगाती हैं दरवाजे की, दरवाजे को लॉक करती हैं, वैसे ही आलम की नींद खुल जाती है। जैसे ही आलम कुछ कहने को चाहता है, शेख की बीवी उनके मुँह पर हाथ रख देती हैं और ऐसे कहती हैं कि कुछ नहीं बोलना, वरना जो बेटी है वो जग जाएगी। और फिर शेख की बीवी फिर कहने लगती हैं कि आलम,
तुम यकीन करो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी, बस मेरी एक बार तुम हसरतें पूरी कर दो, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं तुमको बहुत अमीर आदमी बना दूंगा। अच्छा, आलम ये सारी चीज़ें करने से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, लेकिन शेख की जो बीवी होती है वो इन कामों की शुरुआत कर देती हैं और उस नौकर के साथ, आलम के साथ कुछ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती हैं, उसके साथ गलत काम करने का जो है अंजाम देने लगती हैं। करीब-करीब आधे 1 घंटे तक उसके साथ गलत काम करती हैं, अपनी हसरतें जो होती हैं वो पूरी करती हैं। रात में करीब-करीब 3 से 4 बार आलम के साथ अपनी हसरतें पूरी करती हैं। जब उनकी हसरतें, उनकी ख्वाहिशें पूरी तरह से पूरी हो जाती हैं, जब शेख की बीवी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती हैं, तब आलम के रूम से बाहर निकल जाती हैं। आलम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत कहता है ना कि जो चीज़ें हद से ज़्यादा की जाएँ तो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, और वो आलम के साथ भी हो रहा था। अब धीरे-धीरे ये चीज़ें आलम के साथ लगातार होती जा रही थी। आलम बहुत ज़्यादा दुबला-पतला होता जा रहा था, शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। तो वो सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ 1-2 महीने और रुक गया, तो मेरी तो यहाँ जान ही चली जाएगी। कुछ बहाना बताता है, शेख साहब से कॉल करता है और उनसे बताता है कि मेरे माँ-बाप की जो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे घर जाना है। अच्छा, जो आलम होता है वो मैडम से नहीं बताता है कि मैं कभी आऊँगा या नहीं आऊँगा। जो मैडम होती हैं वो खुश होकर उसे बहुत सारा दिरहम दे देती हैं, वहाँ की जो मुद्रा है वो दिरहम है। उसे बहुत ज़्यादा रुपया पैसा देती हैं, करोड़ों रुपया दे देती हैं। जो आलम होता है वो वहाँ से जान बचाकर अपनी भाग आता है। जैसे ही अपने घर गाँव पहुँचता है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो जाती है और बहुत अमीर आदमी हो जाता है। गाँव में उसके टक्कर का कोई आदमी ही नहीं होता है, वो इतना अमीर बन चुका होता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने में आपको कैसी लगी? अगर कहानी सुनने में आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।